हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक से? इंशाल्लाह ठीक ठाक से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इसमें एक अपडेट्स तो बहुत बड़ी आई है जो कि गैर मुल्कियों के बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ज़्यादा ना बात करते, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली अपडेट जैसे कि सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग की तरफ से आ रही है और ट्रैफिक विभाग ने ड्राइवरों को खास वार्न किया है, मतलब ताकीद किया है कि ड्राइवर होशियार हो जाए। जो भी भाई सऊदी अरब में, चाहे वो गैर मुल्की हो सऊदी हो, जो भी ड्राइविंग करते हैं, अगर आप गाड़ी में, चाहे जिस गाड़ी में ड्राइविंग करते हैं, तो आप अपने गाड़ी में उतनी ही पैसेंजर लेके चलें जितनी उसकी कैपेसिटी हो गाड़ी की। या क्योंकि हर गाड़ी की अलग अलग कैपेसिटी होती है, किसी की 6 सीट है, किसी की 8 सीट है, किसी की 10 है, जैसे रहे सीट, किसी की 2 ही है, बहुत सारे ऐसे सीटें होती हैं। तो आप उतनी ही पैसेंजर लेके चलें। अगर आप उससे ज़्यादा लेके चलेंगे तो ट्रैफिक विभाग का कहना है, अगर आपको ट्रैफिक विभाग वाले पकड़ ले तो आपके ऊपर 1000 से लेके 2000 रियाल फाइन लग जाएगा। तो जितने भी ड्राइवर्स हैं ये बात का ध्यान रखें। और ट्रैफिक विभाग ने आगे ये भी बताया है कि अगर आप उससे ज़्यादा लेके पैसेंजर चलते हैं तो आपको खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि आगे की सीट में बस एक आदमी की कैपेसिटी होती है, एक ड्राइवर, एक आदमी अलग से बैठता है। अगर आप उस सीट पे 2 आदमी को बैठा देंगे तो सीट बेल्ट लगाने की जगह नहीं रहेगी। तो सीट बेल्ट लगाना यहाँ तो ज़रूरी है, सभी को पता है, ताकि उससे खतरा कम होता है। तो ऐसे गलती मत करें कोई भी ड्राइवर्स में, जितने भाई भी ड्राइवर्स हैं ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अब आप उतने ही पैसेंजर लेके चलें जितने आपकी कैपेसिटी है। अगर आप उससे ज़्यादा लेके चलते हैं तो आपको तुरंत, अगर मुरूर या ट्रैफिक वाले देख लेते हैं तो आपके ऊपर 1000 से लेके 2000 रियाल तक का फाइन तुरंत लगा देंगे। तो आप लोग थोड़ा ड्राइवर होशियार हो जाएं। अगली अपडेट सऊदी अरब के शहर मक्का से आ रही है। मक्का में एक चोर, जो कि बताया जा रहा है कि उसकी उम्र कम ज़्यादा नहीं, 20 साल से कम की उम्र है, वो एक कार के शोरूम में घुस के ये कार लेके फरार हो गया। जैसे कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि वो सबसे पहले कार शोरूम के पास गया और कार शोरूम के अंदर गया। उसके बाद वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे उनसे मारपीट करके उनसे चाबी लेके और एक लक्सेस गाड़ी लेके तुरंत फरार हो गया। तो जब कार के शोरूम के मालिक ने जब अपना पुलिस कंप्लेन दर्ज कराया तो मक्का की पुलिस ने तुरंत वहां से छानबीन करके उसको पकड़ लिया। जो कि उसको बताया जा रहा है कि एक नई बिल्डिंग बन रही थी तो उसी बिल्डिंग में वो छुपा हुआ था और उसको वहां से पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 17,000 रियाल नकदी मिला, यानी वो और कहीं भी चोरी किया हुआ था। ये मतलब कंफर्म नहीं हुआ कि और दूसरी जगह चोरी किया हुआ था, वो पैसा उसका था या चोरी का था, ये कंफर्म नहीं। लेकिन वो गाड़ी अभी फिलहाल कार शोरूम वालों को मिल गई है। तो भाई अभी सऊदी में ऐसे भी होता है, तो भाई थोड़ा बच के, ड्राइवर्स लोग तो ज़्यादा ही बच कर, अपनी गाड़ी तो एकदम संभाल कर रखें, कहीं भी जाए तो लॉक करके ही रखें। अगली अपडेट सऊदी अरब में सोने की कीमतों में कुछ गिरावट आई हुई है। जैसे कि न्यूज़ के मुताबिक बताया गया है कि 21 कैरेट सोना जो है, 21 कैरेट वाला 1 ग्राम सोने की कीमत 188 रियाल 94 हलाला है। और जबकि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो 1 ग्राम सोने की कीमत 215 रियाल 93 हलाला है। जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की दाम 197 रियाल 94 हलाला है। जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का दाम 161 रियाल 95 हलाला है। और 21 कैरेट का जो है 8 ग्राम का दाम, 8 ग्राम सोने का दाम 1813 रियाल 84 हलाला है। जबकि 22 कैरेट वाली जो 8 ग्राम सोने का दाम है 1900 है 21 हलाला। जबकि 24 कैरेट का जो है 8 ग्राम का दाम 2072 रियाल 96 हलाला है। तो इस तरह से सोनों की कीमतों में यहाँ सऊदी अरब में गिरावट आई है। जो जिसको खरीदना हो भाई जल्दी से खरीद लें, क्योंकि सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई हुई है सऊदी अरब। अगली अपडेट जैसे सऊदी अरब में महंगाई के हवाले से आई हुई है। जैसे कि सऊदी अरब में क्या क्या महंगा है, मैं आप लोगों को वो अपडेट बताने वाला हूँ। जैसे कि इसमें महंगाई में अभी जो खाने पीने की चीज़ों में है ये सब तकरीबन महंगी ही रहने वाली हैं, क्योंकि न्यूज़ में बताया गया है कि आलू और उसके बाद जो अंडा है, उसके बाद मुर्गी है और खुश्क दूध है, जो दूध होता है, तेल है, ये सब ज़्यादा रहेगा। जबकि आगे बताया गया है कि कुछ चीज़ें सस्ती भी रहेंगी। जैसे जो सस्ती चीज़ें रहने वाली हैं, अमरीकी इलायची है, इंडियन इलायची है, गोभी और फासुलिया, ये सब खाने पीने की कुछ चीज़ें कम रहेंगी। और भी और सामान जैसे कि ज़्यादा थोड़ी सी महंगी वाली हैं, जो कि मतलब कपड़े धोने के काम में आते हैं, सब जैसे लॉन्ड्री में इस्तेमाल होने वाले टाइड हुआ, या और भी मतलब जैसे बहुत सारे सर्फ साबुन है, ये सब महंगे रहने वाले हैं। और
जो होटलों में खाने पीने के आइटम भी इस साल महंगे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की न्यूज़ में आया हुआ है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा महंगे होने वाली हैं। अगली अपडेट, सऊदी अरब में जितने गैर मुल्की भाई यहाँ रहते हैं, या कंपनी में काम करते हो या घर खाते में काम करते हो या सऊदी अरब में कहीं भी काम करते हो, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट्स आई है। ये मुझे सबसे अच्छी अपडेट्स लगी। तो जैसे कि सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डिप्लोमेंट्स की तरफ से ये अपडेट्स आ रही है कि अगर आप कंपनी में या कपिल के पास काम करते हैं और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पेपर बनता है सबसे पहले, आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट का पेपर बनता है, अगर आप लोगों के पास वो है, तो अगर आपको कंपनी या कपिल आपका पगार नहीं देता है तो आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो लेबर कोड में जाके तुरंत आप लेबर कोड में जाइए, शिकायत दर्ज कीजिए, आपका हल हो जाएगा, आपको सैलरी पूरी की पूरी दी जाएगी। क्योंकि इन्होंने बताया है, जो ह्यूमन रिसोर्स वालों हैं ना, इन्होंने बताया है कि अगर आप लोग सबसे पहले अगर पगार नहीं देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जो कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर उस हिसाब से आपको पगार नहीं मिलती है, तो आप अपने कपिल या कंपनी के साथ बैठ के पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है दोनों जन से, कि मतलब अब नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप लेबर कोड में जाके केस कर दीजिए, आपका 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा कि आपके फेवर में वो काम होगा ही होगा। लेकिन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का पेपर रहना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी जो काम, अगर जो काम करने के लिए आए हैं आपको काम करना ही चाहिए। अगर आप उससे झगड़ा करेंगे, मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा वो सब काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपके ऊपर फैसला आएगा, तो आपको पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी अपडेट्स लगी, क्योंकि इससे पहले गैर मुल्की भाई लोग बहुत परेशान रहते थे, पगार नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप लेबर कोड में जाके केस कर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी जीत होगी, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा सैलरी, आप अगर सऊदी अरब में काम किए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी यार? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।